जिल्लत जिल्लत और जिल्लत ये पाकिस्तानी टीम अपने फैंस को पता नहीं कितनी मर्तबा जलील करेगी बड़े टूर्नामेंट्स में। समझ नहीं आती कि बात कहाँ से की जाए, लेकिन बात भी करनी है क्योंकि जो आज प्लेइंग 11 खिलाई गई थी यार, वो फिर से मैं कहूँगा, आपने 165 रन का जो टारगेट लगाया था, मैं ठोकू नहीं कहूँगा क्योंकि ठोकू हमें लगा, अक्सर मैं ठोकू कह देता होता हूँ। 165 रन का जो टारगेट आपने दिया था इंग्लैंड को, यार क्या चेस किया हैरी ब्रुक ने, अकेला हैरी ब्रुक वर्सेस पाकिस्तान था। उसका रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बहुत तगड़ा है। चील साहब तो आज चीलिंग कर रहे थे, पहले 3 ओवर्स में उसने 3 विकेट ले ली थी। टॉप ऑर्डर उड़ा दिया हुआ था उनका, इंग्लैंड वालों का। और बटलर, फिल सॉल्ट, जैकब बैथल का कैच भी छूटा था, लेकिन हैरी ब्रुक ने पावर प्ले में भी डैमेज दे दिया हुआ था हमें। सो हैरी ब्रुक का कोई प्लान कुछ नहीं था आपके पास। आगा जी की फटी पड़ी होती है बड़े मैचेस में। आज देखो वो क्लूलेस था, वो एंड पे आके वो जो मैच एकदम से बन गया ना, कि वो टेल एंडर विल जैक्स आउट हुआ, उसके बाद एक हल्की सी उम्मीद आई थी अगर शाहीन 17 रन ना खाता, कोई 8 रन खाता तो मे बी कुछ और सिनेरी होता, लेकिन तब शायद विल जैक्स भी वो शॉट ना मारता। आगा जी तब एक्टिव हो गए, उससे पहले आगा जी के हाथ, पांव, पैर, मुंह सब कुछ फूला हुआ था। तो आगा जी ये क्या है, आप बैटिंग में हाक देते हो, कैप्टनसी में आप हाक देते हो। कैप्टनसी पर तो ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि जब कैप्टन का ही वो बिहेवियर नहीं होगा कि लड़ने वाला। अब इंग्लैंड का जो कैप्टन था हैरी ब्रुक, कैरी ब्रुक कह रहा था, वैसे तो कैरी ही किया है उसने अपनी टीम को। यार उसने 100 मारा है, मेडन 100 हमारे खिलाफ, चेज करते हुए। टीम को जरूरत थी कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, वो सेमीफाइनल में ले गए अपनी टीम को। आज टॉप ऑफ द ऑर्डर आया था, नंबर 3 पे, अक्सर 4-5 पे खेलता है, नंबर चेंज किया हुआ था। इधर साढ़े नंबर चेंज होने बनना शुरू हो जाता है यार, वो उस नंबर का प्लेयर नहीं है ना। अब बाबर साहब ने आज क्या रन बॉल खेला, घटिया नॉक, एकदम पता नहीं क्या करता है। शुरू में लगता है कि बॉस बहुत अच्छा जा रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, बैक टू बैक वो जो 2 चौके आर्चर को मारे थे यार, 148 150 की गेंद होती है, इतना अच्छा टैकल करता है। वो जो शॉट मारी थी उसकी, इतनी प्यारी शॉट होती है, जहां पर डबल लेने वाली थी यार, बाबर ने डबल नहीं ली। क्या वो डर रहा था आदिल रशीद से? क्या वो ऐसी चीजें थी कि भाई मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं? अगर टाइम ही लेना है, आपने इतनी गेंदें खेली हैं, तो क्या तुक बन रहा है, आप मारो हर एक मैच में। साहबजादा कह रहा है कि बॉस आप लोग शर्म कर, जो सिर्फ मैं ही आपकी बैटिंग को कैरी कर रहा हूँ, वो चाहे आगा हो, साइम हो, बाबर हो। साइम साहब पता नहीं क्या करते हैं, फखर, इनको बाहर से लाया गया था अंदर के, आज कुछ बड़ी नॉक खेलेंगे। यार क्या नॉक खेलता है, एक छक्का लगता है और उसके बाद वो आउट हो जाता है। वो इंपैक्ट वाली नॉक भी नहीं होती ना फखर की, कि हाँ भाई गेम बहुत ही कम गेंदें थी और बड़े ही ज्यादा रन थे। वो भी थोड़ा वैसे ही माठे स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। और शदाब आज थोड़ी देर वो बचाया जो नीचे से आके उसने रन किए, वरना हम तो 140-50 पर पैक हो रहे थे। 165 का टारगेट लगा, लेकिन शदाब साहब, आपको माइक हैसन ना पर्ची पर खिलाता है कि आप ऑलराउंडर हो बड़े तगड़े, लेकिन जब आपको कहा जाए भाई ये बॉल पकड़ और अच्छी बॉलिंग कर बड़ी टीम के अगेंस्ट, तो आपको रख रख कर मारती है वो टीम। आज अबरार की कमी महसूस हुई होगी, मैं कहता हूं कि आज फहीम को बाहर किया, लेकिन यार आपको शदाब और नवाज में से भी किसी एक को करना चाहिए था बाहर। आप देखो ना, नवाज का मैं कह सकता हूँ इस आज की परफॉर्मेंस की बना पर कि यार उसने बैटिंग में कुछ नहीं उखाड़ा आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बॉलिंग में कहीं ना कहीं आकर कर देता। ये जो एंड पे भी आकर उसने 2 विकेटें ले ली, बस ठीक है हो गया। लेकिन नवाज शदाब दोनों नहीं बनते थे, अबरार रखते, क्योंकि अगर आप अबरार रखते तो आज आपने देखा होगा उस्मान तारिक कहीं ना कहीं उनको फंसा रहा था, एंड पे उसे भी छक्के बाउंड्रीज पड़ी हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्पिनर, एक प्रॉपर बॉलर होता है। आज शहीन साहब का दिन था, हार्ड लेंथ पर बॉल कर रहा था। आज उसने वो अपनी बददिमागी वाली गेंदबाजी नहीं की कि मैं आते साथ ही ऐसे ऐसे कर दूंगा। अच्छी बात है शहीन, आपने अपनी जगह पक्की कर ली, अब आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलने जाओगे। वो जो एक माहौल चाह रहा था कि शहीन को भी वो इधर भेजो, अब मेरे यहाँ से किसी को बाहर बिठाना है ना, तो वो बाबर बनता है कि उसको भी थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए यार। इतना हम बैक करते हैं बाबर, आज तू करेगा, आज करेगा यार, दिल से दुख होता है ना कि बाबर इतना अच्छा खेलता है, इतनी लंबी बारी ले, और एंड पर आकर एक घटिया शॉट मारता है। वो विकेट वाली गेंद है, बाबर समझ रहा था कोई शॉर्ट बॉल आएगी। वसीम अकरम भी कह रहे थे कि पता नहीं इसको क्या लगा। अब जो 10 साल खेला हो, इतने रन किए हो, इतने अरसे तक नंबर 1 रहा हो, उसको यही नहीं पता लग रहा कि ये बॉल कहां पर आ रही है। और वो जिमी एवर्टन था, कोई आर्चर नहीं था, जिमी एवर्टन था। आपने उसको बोल्ड करवा के विकेट दे दी कि भाई ये ले तू ले ले। मैंने अपनी टीम को वार दिया, आपने टीम को वाड़ा हुआ था। 180 190 तक का टारगेट लगता, देन इंग्लैंड ज्यादा प्रेशर में आता। इंग्लैंड को हमने प्रेशर में डाला था, बट क्रेडिट हैरी ब्रुक को जाता है बॉस। जो सो मारा है उसने, वो पावर प्ले में हमसे गेंद दूर कर लेकर जा रहा था। हर एक ओवर में जब वो स्ट्राइक पर आ रहा था तो खतरा था कि भाई ये आउट नहीं हो रहा, और आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। आगा जी फुस फुस के आ जाते हैं, छक्के उड़ा उड़ा कर आपकी सरों के ऊपर से मार रहा था, बाउंड्रीज ले रहा था। सो आपके पास कोई प्लान नहीं था। तो ये आगा जी को मेरे हाल से अब पता पीसीबी वाले काट देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि कटे। लेकिन जो आगा जी का बिहेवियर होता है बड़े मैचेस में, ना बैटिंग में कोई रन कर रहा है, एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर 130+ स्कोर है, और उसका हमने छनकना डालना है। सामी उब साहब आज जो घटिया शॉट मारते, फिर वो टांग उठाने वाला काम किया है ना इसने, आज फिर से वही काम किया है। मैं समझाता भी हूँ बॉस, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यार तुम ना इस तरह खेलो, उसकी पेस को तुम
नहीं टैकल कर पाओगे, आप जो नो लुक के लिए जा रहे हो, उसे पता आपका दिमाग नहीं है, आप नो लुक के लिए ही जाओगे, तो आप जाते हो, आप ग्राउंडेड शॉट्स खेलो, लंबी बारी लेते। तो पाकिस्तान ने मौका गवा दिया हुआ है, पाकिस्तान के पास अब शायद चांस तो ये है कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हार जाए, पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाए। क्या करना जीत कर, जब आपने प्लेइंग 11 नहीं अच्छी बनानी, आपने शदाब जैसी पर्ची अगर डालनी, वो पर्ची है माइक हसन की, आप मानो या ना मानो। बेशक आप कह रहे हो जी उसका एक्सपीरियंस, यार एक्सपीरियंस होगा, बट आपने दो प्रॉपर स्पिनर्स के साथ जाना था अगेंस्ट इंग्लैंड, फंसी थी ना कहीं जब उस्मान तारिक कर रहा था। सो यही चीज थी जो आपसे नहीं हुई, और आगा जी मुबारक हो, आपकी टीम हार गई। हैरी ब्रूक ने फ्रंट से लीड किया, आप तो फ्रंट से भी नहीं लीड कर पा रहे इन टूर्नामेंट्स में।